आपके लिए सक्सेस मतलब मन की शांति या बहुत धन? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बहुत धन आ जाएगा तो आपकी मन की शांति हो जाएगी। पर हाँ, ऐसा जरूर होगा कि अगर आपका मन शांत होगा ना, तो आप जो भी काम करोगे ना वो बहुत अच्छा करोगे। नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता को समझ रहे हैं। आज का जो श्लोक है ना, वह कर्म योग का स्टार्टिंग है। हम में सबको पता है ना कि हमें कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, बहुत अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे पास स्क्रिप्चर्स है जो पाप और पुण्य के बारे में बताते हैं। पर अगर आप भगवत गीता को सही में डिटेल में समझते हैं ना, तो आप जान जाओगे कि ईश्वर के लिए पाप पुण्य, अच्छा बुरा, जय पराजय, लाभ हानि जैसा कुछ भी नहीं होता है। ईश्वर के लिए अभी का जो पल है बस वही होता है। ईश्वर कहते हैं हर चीज को छोड़ दे, बस तू कर्ता बन जा, और ऐसा कर्ता बन जिससे कोई भी चीज बुरी कभी हो ही ना। वो जो भी करे उसमें लोगों का कल्याण हो जाए। हमने कहा है ना कि माता जिन्होंने महिषासुर को मारकर, महिषासुर मर्दिनी कहलाई, पर उन्होंने महिषासुर को मुक्त किया। श्री नारायण ने भस्मासुर को मुक्त किया था। श्री नारायण ने मोहिनी अवतार में, आपको याद होगा, यही कृष्ण ने कंस को मुक्त किया था। मुक्ति देते हैं ये। अब हमें ओरिजिनली समझना है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी मुक्ति की बात हो रही है और किस चीज के बारे में बोल रहे हैं, कौन से कर्म को प्रभु समझा रहे हैं। चलिए देखते हैं। अध्याय 2, श्लोक है 40। और श्लोक शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे मेरी चैनल थोड़ी बहुत बूस्ट हो जाएगी। और अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है आपके मित्रों में इसे शेयर करने जैसा है तो कृपया कीजिए। चलिए, तो श्लोक 40 हम समझते हैं। और जितना मुश्किल कर्म को समझना है ना, उतना मुश्किल इस श्लोक को समझना नहीं है। चलिए देखते हैं। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। भगवान ने यहाँ पर महान भय किसे बताया? मृत्यु को। अगर आप लास्ट लाइन फिर से सुनेंगे तो लास्ट लाइन ये है, थोड़ा सा साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। भगवान ने जन्म को भी भय बताया है, और मृत्यु तो सबका भय है ही। आपको लगता है हम मृत्यु को भय क्यों समझते हैं? अरे हम मर जाएंगे, ऐसी सोच क्यों आती है? कभी समझा है आपने? सोचिए, आपने बचपन से लगा के अभी तक, सपोज आप 40, 45, 50, 60 जितने भी साल के हैं, आपने हर पल कुछ न कुछ इकट्ठा किया है। पत्नी के रूप में, घर परिवार के रूप में, बच्चों के रूप में, संपत्ति के रूप में। यहाँ आप मरे, वहां वो किसी और की हो गई। चलो, पत्नी तो आप ही की रहेगी। अभी जो मॉडर्न लाइफ है उसमें तो वो भी नहीं रहती, खैर वो दूसरी बात है। पर पत्नी चलो आपकी रहेगी, पर आपका उससे वो रिश्ता नहीं रहेगा। आपका पुत्र आप ही का रहेगा, पर आप नहीं रहेंगे। आपका धन वही रहेगा, पर भोगेगा कोई और। आपके पास सब कुछ होगा, गाड़ी बंगले मकान, पर उस पर अब अधिकार किसी और का हो जाएगा। सिमिलरली आपने देखा है छोटे बच्चे को, भगवान ने यहाँ जन्म को भी भय बताया। अब जन्म कैसे भय है? जन्म तो सब लेते हैं, पर वो भी एक भय है। सोचिए, छोटा बच्चा पैदा होता है, हर पल उसे मरने का डर सताता ही रहता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने शरीर से ज्यादा आइडेंटिफाई करते जाते हैं ना, उतना ही मरने का भय और ज्यादा सताता रहता है। तो ये तो थी जन्म मृत्यु की बात। भगवान ने यहाँ पर निष्काम कर्म योग के बारे में ये कहा है कि ये व्यर्थ जाता ही नहीं है।
बीज का भी नाश नहीं होता, फल का भी नाश नहीं होता, फिर भी तुम्हें ये स्पर्शेगा नहीं। निष्काम कर्म। अब निष्काम कर्म मतलब इसमें आप किसी के साथ कंपटीशन में है ही नहीं। आप जीतो या हारो फर्क नहीं पड़ता। आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये निष्काम है, कोई कामना नहीं है। बस ऐसा है कि मैं आभारी हूँ श्री कृष्ण की कि उन्होंने भगवत गीता दी और मैं इन वीडियोस को आप तक पहुंचा रही हूँ। टेक्नोलॉजी की भी आभारी हूँ कि मैं आप तक बोलकर पहुंचा रही हूँ। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे भगवत गीता इतना प्रकाश देती है कि मुझे मेरी गलतियाँ तुरंत दिखाई देने लग जाती, तुरंत ही दिखती है। तो बस यही चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर किसी कंपटीशन में नहीं हो, आप सिर्फ सेवा कर रहे हो, सिर्फ सेवा। और यही सेवा है जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तो भगवान ने यही कहा कि अगर आप अपेक्षाएं रखेंगे, चाहे स्वयं से ही क्यों न हो, अगर स्वयं से भी अपेक्षा रखेंगे तो आप फंस जाएंगे। आप अपेक्षा रखें ही नहीं। आज मैं किसी से ये अपेक्षा रखूं कि वो मेरे बारे में अच्छा ही बोलना चाहिए, और अगर वो व्यक्ति मेरे बारे में बुरा बोल देता है तो क्या होगा? मैं दुखी हो जाऊंगी, मुझे दुख लगेगा। बस यही चीज़ है, अपेक्षा ना रखें। अगर कोई भी काम बिना अपेक्षा के किया जाए तो उसमें आपकी प्रगति 100% सुनिश्चित है। अब आज का जो समय है ना, हम सक्सेस को अलग तरह से देखते हैं। सक्सेस मतलब पैसा, प्रकृति, बड़े बड़े मकान, बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारी ज़मीन, बहुत बड़ा बिजनेस। हम ऐसे लोगों को देखते हैं ना, बिल गेट्स को, टाटा को, बिरला को, तो हमें लगता है ये बहुत सक्सेसफुल है। या हमारे ही कम्युनिटीज़ में कोई व्यक्ति जो बहुत बड़े घर एक दो बना लेता है, गाड़ियाँ बंगले होते हैं, इन शॉर्ट ऐश आराम करता है, तो हम उसे सक्सेसफुल बोलते हैं। साथ में हमारे जैसे लोग, आपके मेरे जैसे लोग, हम रमण महर्षि को, श्री राम जिन्होंने अपने आधे से ज़्यादा जीवन तो वन में बिताया, और जो जीवन महल में बिताया वो भी वन जैसा था। श्री कृष्ण जो द्वारिका तो बसाली पर ज्यादा रुके नहीं द्वारिका में। श्री रमण महर्षि जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाधि में लगा दिया। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने घर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। हम दूसरी तरफ इनको भी सक्सेसफुल कहते हैं। आप देखिए, हमारे ही मन में सक्सेस को लेकर अलग अलग धारणा बनी हुई है। एक तरफ हम पैसा रुतबा देखते हैं और दूसरी तरफ हम शांति देखते हैं। अब आपको देखना है आपके लिए सक्सेस माने क्या। आपके लिए सक्सेस मतलब मन की शांति या बहुत धन। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बहुत धन आ जाएगा तो आपकी मन की शांति हो जाएगी, पर हाँ ऐसा जरूर होगा कि अगर आपका मन शांत होगा ना तो आप जो भी काम करोगे ना वो बहुत अच्छा करोगे। अगर आप अंडर प्रेशर नहीं होगे ना तो आप जो भी काम करोगे बहुत अच्छा करोगे। और जब किसी भी काम को बहुत अच्छे से किया जाता है तो मनी एज अ बाय प्रोडक्ट आता है। आप जीवन को पैसों के पलड़े में रख के ना तोलें। आप जीवन को बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां ऐसे समझकर ना देखें। सबसे पहले अपने आप पे काम करें, निष्काम भावना लाएं, खुद से और दूसरों से अपेक्षा नहीवत अथवा जीरो कर दें, और फिर देखिए क्या ये कृष्ण का सार, ये कृष्ण का श्लोक हमारे जीवन में कितनी तरक्की लाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।